नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परम्य जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्वरणं दुःखम्। जीवों की 20 प्ररूपणाओं की चर्चा गौमठ कर्म कांड के आधार पर चल रही है। मैं मार्गणा नाम की जो प्ररूपणा है, 14 मार्गणा नाम की प्ररूपणा है, उसकी चर्चा अभी प्रवर्तमान है। हमने 14 मार्गणाओं के नामादि गाथा के आधार से जाने हैं और मार्गणाओं का सामान्य कथन हो गया है। आगे फिर एक एक मार्गणा का विशेष कथन होगा। 215 गाथाएं आपके सिलेबस में हैं। अब हमारी चर्चा हो गई थी यहाँ तक 142 गाथा तक, जिसमें 14 मार्गणाओं के नाम आ गए थे। गई इंद्रिय सुखाए जोए ए कसाय गणाणेय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहारे, यानी 7 का नाम दोनों चरणों में आ गया। ठीक है। कहते किसे हैं कि जब भी हम जीव का अध्ययन करते हैं, जीव के बारे में विचार करते हैं, जीव की खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो कहाँ कहाँ करते हैं, जिन जिन विवक्षाओं से, जिन जिन स्थानों पर, जिन जिन पर्यायों में हम जीव का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, विचार करते हैं, उन परिणाम रूप परिणमित जीव या उन पर्यायों रूप परिणमित जीव, वो जीव के मार्गणा स्थान कहलाते हैं। निश्चय से तो जीव में मार्गणा होती नहीं। मार्गणा व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि इसमें या असमान जाति पर्याय की बात की जाएगी, या अशुद्ध पर्याय की बात की जाएगी, या निर्मल पर्याय की बात की जाएगी, लेकिन आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव है। ठीक है। तो ये मार्गणा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय में से किसकी चर्चा है, तो पर्याय की चर्चा। पर्याय कौन कौन सी, तो कह सकते हैं असमान जाति पर्याय, माने पुद्गल और जीव की मिश्रित अवस्था, देहादि अथवा जीव के जो विकारी भाव हैं, मोह जनित, राग द्वेष जनित जो परिणाम है, तो विकारी पर्यायों की बात की जाती है। अथवा विकारी पर्यायों की बात नहीं करेंगे, एक देश शुद्ध पर्यायों की बात भी की जाती है मार्गणा स्थान के अंदर, तो वो भी पर्याय है। अथवा निर्मल पर्याय की बात की जाती है, वो भी पर्याय है। यानी मार्गणा स्थान जीव की ही पर्याय हैं। अनेक अवस्थाओं में जीव पाए जाते हैं, उनका अन्वेषण किया जाता है, उनका विचार किया जाता है, उनको खोजा जाता है, उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बताया जाता है। इत्यादि प्रकार की जो अवस्था विशेष हैं, उनको मार्गणा कहा जाता है। 14 के नाम तो हमने देख ही लिए थे। अब इनकी सांतर मार्गणाओं की चर्चा हो रही है। सांतर मार्गणा शब्द क्या है? सांतर यानी समस्त जीव राशि को देखा जाए तो जितनी भी ये 14 प्रकार की मार्गणाएं हमने कही, ये तो मूल हो गए भेद। उत्तर भेद इनके समझ लो, गति मार्गणा के 4 उत्तर भेद हैं। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। वेद मार्गणा के उत्तर भेद 3 हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ऐसे ही दर्शन मार्गणा के भेद संगी, इंद्रिय, कषाय, क्लेशा, आहार, काय, ज्ञान, भव्यत्व, योग, संयम और सम्यक। इनके जो भेद हैं उनको हम उत्तर मार्गणा कहते हैं। मूल मार्गणाएं 14 और उत्तर मार्गणाएं, उनके भेद के अनुसार हम गणना कर सकते हैं।
तो मूल मार्गणाओं में या उत्तर मार्गणाओं में क्या ऐसा कोई समय होता है कि उस अवस्था विशेष में कोई भी जीव ना होता हो? जैसे इसमें एक मार्गणा है 12वें नंबर की सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा के भेद अपन करें तो औपसमिक सम्यक्त्व, क्षायक सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा कि सारे लोक में क्या कभी कोई ऐसा समय होता है कि कोई भी क्षायक सम्यक्त्व ना हो? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्षायक सम्यक्त्व सांतर मार्गणा नहीं। किसी ने प्रश्न पूछा क्या क्षायोपसमिक सम्यक्त्व वाला कोई भी जीव इस लोक में ना रहे, ऐसा कभी कोई समय होता है, कोई टाइम विशेष होता है? तो बोलते नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि क्षायोपसमिक सम्यक्त्व जीव ना हो। अच्छा, तो उपसम सम्यक्त्व वाला जीव, क्या ऐसा कोई समय होता है कि पूरे लोक में, पूरी तृष्णाली के अंदर, चारों ही गतियों में कोई एक भी उपसम संकेती जीव ना हो? क्या ऐसा संभव है? तो कहते हैं हाँ, ऐसा संभव है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि उपसम सम्यक तो सांतर मार्गणा है, क्षायक सम्यक तो निरंतर मार्गणा है, क्षायोपसमिक सम्यक तो निरंतर मार्गणा है। इसी प्रकार से 10वां गुण स्थान के संबंध में सूक्ष्म सांप्राय संयम, संयम के जो भेद हैं उनमें क्या सूक्ष्म सांप्राय नाम का जो संयम है, उस संयम अवस्था विशेष जो मार्गणा है उसमें कभी ऐसा होता है कि कोई भी जीव ना हो? तो कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सांतर मार्गणा कहते हैं। कोई छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज जो आहारक रिद्धि के धारी हैं, उनको आहारक काय योग माने आहारक रिद्धि का प्रयोग करते हुए आहारक शरीर सहित मुनिराज, उसको आहारक काय योग बोलते हैं। क्या ऐसा कोई समय होता है कि जिस समय छठे गुण स्थान वर्ती किसी भी मुनिराज को आहारक काय योग संबंधी मार्गणा ना हो? है कोई भी जीव आहारक काय योग मार्गणा वाला ना हो? तो बोलते हैं हाँ, ऐसा हो सकता है। तो जिन मार्गणा स्थान के मूल भेदों में या उत्तर भेदों में कोई काल विशेष में उनकी अनुपस्थिति पाई जाती है, उन सारी मार्गणाओं को क्या कहते हैं? सांतर मार्गणा कहते हैं। कल्पना जी, ख्याल में आया? जी ठीक जी है? सर। हाँ। तो सभी मार्गणाएं बहुत सांतर मार्गणाएं नहीं है, कुछ नई बात मिली सर आज हमने, ये अभी अभी नहीं सुनी थी हमने। तो निरंतर सही में मार्गणाएं माने जिस मार्गणा अवस्था विशेष में, जिस स्थान विशेष में, जिस पर्याय विशेष में कोई ना कोई जीव निरंतर रूप से विद्यमान हो, तो उसको निरंतर मार्गणा कहते हैं। और सभी जीवों में कोई मार्गणा विशेष अवस्था विशेष की अनुपस्थिति रहना, उसको सांतर मार्गणा कहते हैं। ठीक है? ये जो चर्चा हो रही है सभी जीवों की अपेक्षा से चर्चा है, किसी एक जीव की अपेक्षा से चर्चा नहीं। जैसे आप इन 14 मार्गणाओं में गति मार्गणाओं के 4 उत्तर मार्गणाएं हैं, तो 4 उत्तर मार्गणाएं एक साथ हैं क्या एक जीव को? एक जीव एक साथ नहीं, नहीं है ना? तो एक जीव की अपेक्षा से बात नहीं, सभी जीवों की अपेक्षा से बात। तो सभी जीवों की दृष्टि से देखा जाए कि कोई भी जीव किसी मूल मार्गणा में या उत्तर मार्गणा में ना पाया जाए, उस मूल मार्गणा को या उत्तर मार्गणा को क्या कहते हैं? सांतर मार्गणा कहते हैं। अच्छा, 14 जो मूल मार्गणाएं हैं उनमें एक एक मार्गणा के जो भेद प्रभेद हैं उनमें सांतर मार्गणाओं में, वो भेद प्रभेदों में सांतर मार्गणाएं मुख्यतः घटित होती है। ठीक है? गाथा पढ़ते हैं इसकी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इसको कितना सांतर होता है, जघन्य अंतर होगा तो कितना होगा, उत्कृष्ट अंतर होगा तो कितना होगा, उसकी चर्चा है। गाथा पाठ करेंगे। ओव सम सुहमाहारे सुहमाहारे वेगो व्यमिश्रणर अपजत्ते शासन सम्मे मिस्से
सांतर्गामगणा अट्ठम। हाँ, कितनी मार्गणाएं सांतर मार्गणाएं हैं? तो कहा कि 8 मार्गणाएं, 14 में से 8 नहीं है, 14 के जो उत्तर भेद हैं उन उत्तर भेदों में से कतिपय उत्तर मार्गणाएं ऐसी हैं जो सांतर हैं, माने उन 8 अवस्था विशेषों में हो सकता है किसी काल विशेष में एक भी जीव ना पाया जाए। तो कौन कौन सी? उपसम सम्यक, तो हमें पता है उपसम सम्यक तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, या फिर श्रेणी चढ़ने वाले, जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि भगवंत हैं उनको होता है। उसका काल कितना है? अंतर मुहूर्त है, यानी अल्प काल है। इसलिए उपसम साम्यक सम्यक्त में सांतर मार्गणा घटित होती है। सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान है, 10वें गुण स्थान का काल भी बहुत अल्प है, तो सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम है वो भी सांतर मार्गणा है। आहारक काय योग, आहारक काय योग वाले जो मुनि भगवंत हैं वो भी हो सकता है आहारक काय योग वाला कोई भी जीव किसी काल विशेष में ना हो। इसी प्रकार से आहारक मिश्र काय योग वाला जीव भी ना हो। ये आहारक मिश्र काय योग क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वैक्रियक मिश्र काय योग वाला जीव, जैसे आहारक मिश्र काय योग कहा है वैसे ही वैक्रियक मिश्र काय योग, ठीक है। ये कौन सी मार्गणा के भेद हैं? ये जो तीसरे नंबर की मार्गणा है काय मार्गणा, ये काय मार्गणा के उत्तर भेद है। आहारक काय, आहारक मिश्र काय, वैक्रियक मिश्र काय, ये काय योग काय मार्गणा के उत्तर भेद हैं। उनमें से 3 उत्तर भेद ऐसे हैं जो सांतर मार्गणाएं हैं। इसके बाद पर्याप्तक जो है अपर्याप्तक लब्धि, अपर्याप्त शब्द लब्धि अपर्याप्त 2 बार कहा है ना, इसको आप ऐसा ही देखो, लब्धि पर्याप्तक मनुष्य, लब्धि पर्याप्तक मनुष्य भी सांतर मार्गणा है। ऐसा हो सकता है कि किसी काल विशेष में कोई लब्धि पर्याप्तक पना मनुष्य पना ना हो, इसलिए इसको भी नर अपज्जते शब्द आया ऊपर, नर अपज्जते मनुष्य अपर्याप्तक। अपर्याप्तक का मतलब यहाँ निवृत्ति पर्याप्तक लेना ही नहीं, लब्धि पर्याप्तक ही लेना चाहिए, जहां भी अपज्जते अपूर्ण शब्द आता है। उसके बाद 7वां जो सांतर मार्गणा है वो सम्यक्त का उत्तर भेद है सासाधन सम्यक्त। सासाधन सम्यक्त का काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त है, बहुत लघु अंतर मुहूर्त है। और कितना काल होता होगा? तो आप एक अंदाजा लगाइए कि कोई व्यक्ति 10 मंजिल की बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, समझ लो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, और वहां से छलांग मारता है और छलांग मार करके जमीन पर गिरा नहीं आता, तो बीच में जो अवस्था है उसको सासाधन बोलते हैं, यानी उसने अपने जीवन की आसाधना कर दी। ऐसे ही जैसे किसी सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कसाय के तीव्र हृदय के काल में सम्यक्त्व का घात कर दिया, लेकिन मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं, तो ऐसी अवस्था को सासाधन सम्यक्त कहते हैं। और सासाधन सम्यक्त भी सांतर मार्गणा है। मिश्र सम्यक्त माने सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा गुण स्थान, तो तीसरा गुण स्थान भी सांतर मार्गणा है। अब इन सांतर मार्गणाओं में कितना उत्कृष्ट काल तक कोई ऐसा हो कि जीव रहे ही नहीं, और जघन्य काल कितना है, वो जघन्य और उत्कृष्ट की चर्चा 144वीं नंबर की गाथा में और 143 नंबर की गाथा में, ठीक है। गाथा पढ़ते हैं। सत्तदिना मासा भास पुधत्त च बारस मुहूर्ता पल्ला शंखम तिन्नम भरमवरम एग समयोदु। क्या कहते हैं? वरम अवरम, वरम माने उत्कृष्ट और अवरम माने निकृष्ट। वरम कौन से हैं, उत्कृष्ट कौन से हैं? तो जो वरम शब्द के पहले जो समयावधियां बताई गई हैं वो सब उत्कृष्ट हैं,
और अवरम एगो समयोदु, निकृष्ट जघन्य, जघन्य अंतर कितना पड़ेगा, तो कहते एक समय का। जघन्य माने कोई भी शांतर मार्गणा है तो जघन्य से जघन्य एक समय का अंतर उनमें पड़ता है, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अंतर पड़े तो वो अलग अलग है सबके लिए। अब किसके लिए कितना कितना है, तो सबसे पहला उपसम, तो उपसम के लिए कितना हो गया, 7 दिन। इसको पहले सामान्य रूप से देख लेते, फिर अपन वो घटित करेंगे आगे। 7 माने 7 दिन, 7 दिना माने 7 दिन, 6 मासा माने 6 महीना। उसके बाद बासव पुधत्त, पृथकत्व वास है, मास पुधत्त यानी पृथक मास, सॉरी पृथकत्व वर्ष। बास, बास माने वर्ष, पुधत्त माने पृथक, पृथक वर्ष, पृथकत्व वर्ष, पृथकत्व वर्ष। च बारस मुहूर्ता, च शब्द लगाए तो वास पुधत्त 2 बार ले लेना, माने पहला 7 दिन, दूसरा 6 महीना, तीसरा पृथकत्व वर्ष, चौथा भी पृथकत्व वर्ष, पांचवा बारस मुहूर्ता माने 12 मुहूर्त, ठीक है। उसके बाद पल्ल असंख्यम यानी पल्ल का असंख्यातवा भाग, ठीक है, पल्ल का असंख्यातवा भाग। तिन्नम, तिन्नम पल्ला संखम माने जो अंत के 3 हैं, तो कितनी हो गई टोटल, 7 दिन पहले के लिए, 6 मास दूसरी के लिए, पृथकत्व वर्ष तीसरे के लिए, पृथकत्व वर्ष चौथे के लिए, 12 मुहूर्त 5वें के लिए, और पल्ला असंख्यम तिन्नी, बाकी जो 3 बची उनमें पल्ले के असंख्यातवें भाग बराबर अंतर पड़ता है। वो 3 कौन कौन सी हैं, तो कहते अंत वाली 3, इस प्रकार से यहाँ कहा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा देखेंगे पहले टेबल में, फिर उसके बाद इसको विस्तार में लेंगे। अभी गाथा का अर्थ ही देखते हैं खाली। 145वीं नंबर की गाथा देखिए। पड़मुवसम सहिदाये, विरदा विरदीये 14 दिवसा, विरदीये पन्नरसा, विरहिद कालो दुबोधब्बो, हाँ। पृथकत्व वर्ष क्या होता है आगे अपन उसको देखते हैं, पहले इनको खाली सेट कर लें। ये 145 नंबर की गाथा में जो उपसम सम्यक्त है, तो चतुर्थ गुण स्थान में भी उपसम सम्यक्त होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी उपसम सम्यक्त वाला हो सकता है, छठे गुण स्थान वाला भी उपसम सम्यक्त वाला हो सकता है, 7वें गुण स्थान में भी उपसम सम्यक्त हो सकता है, ठीक है ना। कौन सा सम्यक्त, प्रथमोपसम सम्यक्त। प्रथमोपसम सम्यक्त चौथे में, 5वें में, 6वें में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ चौथे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चौथे की बात तो पहले इसमें से ही ले लेनी चाहिए। वो कितनी है, 7 दिन, यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती उपसम सम्यक दृष्टि का विरह काल कितना है, उत्कृष्ट अंतर कितना पड़ेगा, 7 दिन का पड़ेगा। लेकिन कोई जीव मिथ्यात्व अवस्था में अणुव्रत धारण किए हुए हैं और उसने करण परिणामों पूर्वक सीधा 5वां गुण स्थान प्रकट किया, यानी पहले से सीधा 5वें गुण स्थान में वो गया, तो पंचम गुण स्थानवर्ती प्रथमोपसम सम्यक्त का सांतर काल कितना है, तो कहते डबल कर दो चौथे का। कितना हो गया, वो चौथे गुण स्थान की अपेक्षा दुगना कर दो 7 दिन से, तो ये हो गया 14 दिन का, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कोई जीव 7वां गुण स्थान सीधा उपसम सम्यक्त में प्रकट करे, उपसम सम्यक्त के साथ, माने किसी ने महाव्रत आदि धारण किए मिथ्यात्व अवस्था में और स्वसन्मुख पुरुषार्थ के द्वारा उसने सीधा 7वां गुण स्थान प्रकट किया और 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में आ गया,
छठे सातवें गुण स्थान में उसको कौन सा सम्यक्त था? प्रथमोपसम सम्यक्त था। तो छठे सातवें गुण स्थान के प्रथमोपसम सम्यक्त की अपेक्षा से उत्कृष्ट ग्रह काल 15 दिन का समझना चाहिए, अंतर 15 दिन का समझना चाहिए। एक द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है कि प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त में क्या भेद होता है? मिथ्यात्व अवस्था का अभाव करके जो उपसम सम्यक्त होता है उसको प्रथमोपसम सम्यक्त बोलते हैं, और क्षयोपसम सम्यक्त अवस्था का अभाव करके जो उपसम सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त। ठीक है, द्वितीयोपसम सम्यक्त किसको होता है कि कोई क्षयोपसम सम्यक्त दृष्टि जीव जब उपसम श्रेणी मानता है तो जिस सम्यक्त के साथ में प्रशस्त अप्रमत्त गुण स्थान में जाता है उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ किस सम्यक्त की बात हो रही है? प्रथमोपसम सम्यक्त की बात हो रही है। और कौन सा प्रथमोपसम सम्यक्त कि जो 5वें गुण स्थान में प्रकट हुआ हो या 6वें 7वें गुण स्थान में प्रकट हुआ, तो उसकी सांतर मार्गणा का उत्कृष्ट काल अलग बताया गया। अब अपन चार्ट में देख करके इसको समझ लेते हैं। देख लीजिए, क्रम यहाँ बदल गया है, क्रम बदल गया है। वहां सबसे पहले उपसम सम्यक्त की बात की थी मूल गाथा में। तो उपसम सम्यक्त में यदि चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा से उत्कृष्ट ग्रह काल कितना है? 7 दिन का। यदि सीधा मिथ्यात्व से पंचम गुण स्थान हुआ है, उपसम सम्यक्त हुआ है, तो 14 दिन। और छठा सातवां गुण स्थान सीधा हुआ है, यानी 7वां हुआ फिर बाद में छठे में आ गया, तो 15 दिन का ये सांतर मार्गणा का काल है, अथवा 24 दिन। ये मूल गाथा में नहीं आया, किसी अन्य ग्रंथ के संदर्भ से उन्होंने यहाँ पे प्रकाश जी ने 24 दिन भी कहा है, किसी अन्य ग्रंथ के संदर्भ से ये बात आई हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया अपना उपसम सम्यक्त। उपसम सम्यक्त का उत्कृष्ट ग्रह काल कितना है सर्वजीवों की अपेक्षा से? तो 7 दिन, 14 दिन या 15 दिन। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय माने 10वें गुण स्थान का जो समय अंतर है, ग्रह काल है, वो कितना है सर्वजीवों की अपेक्षा? तो 6 महीने। माने ऐसा हो सकता है 6 महीने तक कोई भी जीव 10वें गुण स्थान वाला पाया ही न जाए। ठीक है, उसके बाद आहारक का योग वाला, तो पृथकत्व वर्ष। ये पृथकत्व वर्ष क्या है ये मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान में नहीं है अभी, लेकिन अपन ऐसे ही एक शब्द से ही इसको समझ लें, इसकी व्याख्या बाद में देख लेंगे। तो आहारक का योग, इसमें 3 वर्ष 3 से कम नहीं, 5 से लिखा है ना सर? एक साथ नहीं, 5 और 9 वर्ष। एक व्यक्ति बोलिए तो बात ख्याल में आएगी। हाँ, कोई नहीं, बाद में देखते हैं सब। तो आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, इनका उत्कृष्ट अंतर काल है पृथकत्व वर्ष। ठीक है, मिश्र वैक्रियक मिश्र का योग का उत्कृष्ट अंतर समय है 12 मुहूर्त का। और फिर लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, सासाधन सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, इनका कितना है ग्रह काल अंतर? तो कहते हैं पल्ल के असंख्यातवें भाग बराबर। और जघन्य अंतर कितना पड़ता है? तो 1 समय का पड़ता है। ठीक है, उत्कृष्ट अंतर इतना ऊपर बताया है और जघन्य अंतर इतना। ये बात इस चार्ट के माध्यम से भी यहाँ स्पष्ट की गई है। ठीक है, हाँ, ये पृथकत्व वर्ष क्या होता है यदि कोई बताना चाहे तो बता दे। सर इसी में तो लिखा है 3 से 9, मतलब 3 वर्ष से कम नहीं और 9 वर्ष से ज्यादा नहीं। अच्छा, 3 वर्ष से कम, 3 वर्ष से कम नहीं और 9 वर्ष से ज्यादा नहीं, इतना अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उत्कृष्ट की अपेक्षा इसमें से लिखा है 3 से 9। 3 से 9 दिया है, उसकी व्याख्या में एक बार 3 से कम नहीं और 9 से ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक, इसको अभी जैसा यहाँ लिखा है उसी रूप में इसको अवधारण कर लेते हैं। आगे कोई विशेष व्याख्या आएगी तो वो भी अपन देख लेंगे। चलिए, ये आपका मार्गणा के नाम और सांतर मार्गणाओं की चर्चा यहाँ पर विराम को प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें कोई चर्चा विशेष हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। मिस्र का
मिश्र का मतलब मिश्र का सम्यक बता मिथ्यात्व गुण स्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, नहीं मिश्र गुण स्थान। जे आहारक मिश्र व्यक्तिगत मिश्र। ये तो देखना पड़ेगा, मैंने बोला ना ये मुझे अभी ख्याल में नहीं है मिश्र काय योग का मतलब यहाँ क्या है। आहारक काय योग तो समझ में आता है, आहारक मिश्र काय योग और वैक्रियक मिश्र काय योग ये मुझे देखना पड़ेगा। हाँ किसी को सर ख्याल में हो तो उत्तर बता दो। मारगणा, है सर किसी को? उत्तर मारगणा में गुण स्थान भी तो कम समय का होता है, उसमें भी देशांतर हो सकता है। हाँ ललिता जी तो कौन ऐसा बोल रहे हैं? सर दीदी बोल। सर जी है ना, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान है ना, हाँ तो ऐसा समय आएगा कि इसमें कोई जीव नहीं रहेगा। हाँ उत्कृष्ट 6 महीने तक कोई भी 10वें गुण स्थानवर्ती ना हो, ऐसा हो सकता है, यानी इतना अंतर पड़ सकता है। अच्छा। सर सर 14 अंतर मारगणाओं में में उत्तर मारगणाओं में कौन कौन सी लेना? फिर से बोलिए। सर उत्तर 14 मारगणा है। अच्छा उत्तर मार्गणा, उत्तर मार्गणा का मतलब होता है जैसे गति मार्गणा मूल मार्गणा हो गई, उसमें मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव ये उत्तर मार्गणा हो गई। ठीक है, वेद मूल मार्गणा हो गई, अच्छा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ये उत्तर मार्गणा हो गई। ठीक है, अच्छा, उनके भेद प्रभेद मतलब। हाँ जैसे कर्म की मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां होती कि नहीं होती हैं? मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां 148 है, ऐसे। जी जी। सर अयोग केवली गुण स्थान का भी तो ऐसा हो सकता है कि किसी समय पे कोई जीव ना हो। 14 मार्गणाओं में उनका जो भेद है वो उसमें देखना पड़ेगा अपने को। 14 मार्गणाओं में ऐसा भी कोई नहीं, ये 14 मार्गणाओं में अयोग केवली अंतर्गर्भित नहीं किया गया है, तो हम उसको सांतर मार्गणा कैसे कहें? जिस चीज को मार्गणा में सम्मिलित नहीं किया है उसको सांतर मार्गणा हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है भैया जी, शांतर मार्गणा में लब्ध पर्याप्त मनुष्य कैसे, मतलब अनंत जीव राशि है तो वो तो कोई ना कोई जीव लब्ध पर्याप्त मनुष्य होगा, खाली कैसे होगा? ऐसा हो सकता है कि कोई जीव कितना इसमें बताया, पल्ले के असंख्यातवें भाग काल तक कोई भी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य ना हो, सम्मूर्छन मनुष्य ना हो। ये इतनी असंख्य जीव राशि में ये खाली रह सकते हैं इतने जो बताए हैं शांतर अब ये मार्गणा मूल में? गवर्नमेंट सार में कथन है, ये उसको स्वीकार करना है, ये तो आगम की आज्ञा है। ठीक है जी। हाँ, और कुछ विशेष चर्चा होगी तो कुछ विशेष विद्वत जनों से और इसकी चर्चा करेंगे, और उसके भी आपकी क्लास में मैं बताऊंगा। जैसे मिश्र काय योग की चर्चा मैं करूंगा तो उस समय ये भी मैं चर्चा करूंगा इसकी भी। जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो 3 पल्ले के असंख्यातवें भाग बराबर उनका विरह काल हो सकता है, तो किस प्रकार से घटित होता है? क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है, वैसे तो कर्म भूमिज मनुष्य जो है ना, उनके शरीर के आश्रित ही सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा है उसमें। ठीक है, खैर चर्चा इसकी देख लेंगे। और मतलब ये गणनाएं सेट करना है खाली, बाकी जो विस्तार है वो विस्तार के जो बिंदु हैं वो मैं नोट कर लेता हूँ, उन पे जो विशेष चर्चा अपेक्षित है वो अपन बाद में करेंगे। आगे बढ़ेंगे अभी गति मार्गणा। हाँ जैसे निरंतर मार्गणा और शांतर मार्गणा 2 हैं, तो जिस पर्याय में कोई ना कोई जीव निरंतर विद्यमान हो वो निरंतर मार्गणा। हाँ शांतर मार्गणा की डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा? देखो ये डेफिनेशन दी हुई है, इसको पढ़िए। विवक्षित मार्गणा में किसी समय में किसी भी जीव का प्राप्त न होना। शांतर मार्गणा नाना जीवों की अपेक्षा से, किसी एक जीव की अपेक्षा से नहीं है, अनेक जीव माने पूरे संसार के सभी जीवों को अपन इकट्ठा रख दें और हम उसमें ढूंढें किसी समय में कि कोई जीव उपसम सम्यक्त वाला है कि नहीं,
तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 7 दिन तक कोई भी उपसम सम्यक तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव ही ना मिले। ठीक है। मतलब ये मार्गणाएं खाली रहे उन्हें शांतर मार्गणा हाँ कुछ अल्प समय के लिए। बस बस। मतलब किसी समय कोई भी जीव मूल मार्गणा या उत्तर मार्गणा में नहीं मिले। हाँ, वैसे मूल उत्तर है। मार्गणा ही घटित की गई है, मूल मार्गणा अच्छा, तो मूल इसमें एक मूल भी है। घटित नहीं की गई है। उत्तर मार्गणाओं के अंतर्गत ही शांतर मार्गणाएं घटित की गई हैं। जैसे लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य की मूल मार्गणा क्या है? गति। गति। ठीक है, उसकी ये उत्तर मार्गणा है, और उत्तर मार्गणाओं के भेद में ये शांतर मार्गणा हो गई। अब गति के तो भेद देव गति भी है, नरक गति भी है, त्रियंच गति भी है। त्रियंच गति में भी त्रियंच गति में भी लब्ध्य पर्याप्तक जीव होते लब्ध हैं, पर्याप्त जीव होते कि नहीं होते हैं? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई लब्ध्य पर्याप्तक त्रियंच ना हो, तो निरंतरता के साथ ही रहते हैं। अब और ज्यादा डिटेल में आप जाओ तो पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक त्रियंच में घटित करो, तो वो भी यहाँ पे नहीं प्रकट किया गया है उस भेद को भी। अब सम्यक्त नाम की जो मूल मार्गणा है उसमें सासाधन सम्यक्त है, सम्यक मिथ्यात्व है, उपसम सम्यक्त है, क्षय उपसमिक सम्यक्त है, मिथ्यात्व भी है। सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक्त, मिश्र सम्यक्त, उपसम सम्यक्त, क्षय उपसम सम्यक्त, क्षय उपसमिक सम्यक्त। तो ये उत्तर मार्गणा हो गई उसकी। संयम मार्गणा में भी सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात ये जो भेद है ना, इसमें खाली एक भेद ही संयम मार्गणा का जो है वो शांतर मार्गणा है। इसी प्रकार से योग मार्गणा के भेद हैं, आहारक योग, आहारक मिश्र योग, वैक्रियक मिश्र योग। तो इसमें तो मूल 4 मार्गणाओं में शांतर मार्गणाएं घटित होती हैं, क्योंकि उनके उत्तर भेदों में कुछ मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें किसी काल विशेष में एक भी जीव नहीं पाया जाता, और बाकी में शेष मूल मार्गणा व अवांतर मार्गणा निरंतर हैं, उनमें हमेशा जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब गति मार्गणा का यहाँ पे स्वरूप प्रारंभ होता है। 14 मार्गणाओं में सबसे पहली मार्गणा है गति मार्गणा। कुल 18 गांव में इसका यहाँ विस्तार प्रस्तुत किया गया है। अब जो गति मार्गणा में एक भेद तो हमने यहाँ देखा, लब्ध्य पर्याप्त मनुष्य, ये सारे भेद प्रभेद यहाँ पे समझाए जाएंगे। गाथा पढ़ते हैं। गाथाएं कितनी हैं? 152 गाथाएं हैं। एक दो गाथाएं इसमें कर लेते हैं, अभी थोड़ा समय है हमारे पास में। कम से कम गति मार्गणा की परिभाषा कर लेते हैं। 146वीं नंबर की गाथा पाठ करेंगे। गई उदयज पज्जाया, चौण सहेउ बाहु गई, नारय तिरिख मानुष, देव गई तिया हवे चदुधा, क्या कहते? गई उदयज पज्जाया, गति नाम कर्म के उदय से होने वाली पर्याय। उससे क्या होता है? चौ गई गमनस हेतु, जो 4 गतियों में गमन का हेतु है। बाहु गई, या फिर गति होने में जो हेतु है। 4 गतियों में गमन का हेतु है, या गति उत्पन्न, गति कोई ना कोई गति होने में हेतु है। ऐसी गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष, पर्याय विशेष होती है, उसको क्या कहते हैं? गई। गई मार्गणा कहते हैं, गति मार्गणा कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन में गति नाम कर्म के उदय से होने वाली 4 गतियों में गमन का हेतु जो पर्याय विशेष होती है, उसको गति मार्गणा कहते हैं। उसके भेद क्या क्या हैं? णारय, नरक, त्रिख,
त्रिक माने त्रियंच, मानुष माने मनुष्य और देव, ये 4 गति मार्गणा के अवान्तर भेद हैं। देव गैत्य हवे चतुधार, इस प्रकार से इसके 4 भेद होते हैं। अब एक एक गाथा में एक एक गति का वर्णन किया गया है, एक एक गति का वर्णन किया गया। सबसे पहले नारय माने नरक गति। नरक गति मार्गणा किसे कहते हैं? नरक गति का जीव कैसा होता है, क्या उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, वो 147वीं नंबर की गाथा में देखते हैं। णरमन्ति जदोणित्यम् नमन्ति दव्ये खेतेय काल भावेय अन्नो नेहिमय जम्मा तम्मा तेणारया भणिया दव्ये खेते काल भावेय णरमन्ति जदोणिच्चम। देखो 4 गतियों में नरक गति अलग क्यों है? देखो त्रियंच गति में उत्पन्न कोई भी जीव है ना, वो त्रियंच की उस पर्याय में संतुष्ट रहता है, उसको वहीं अच्छा लगने लगता है, उसमें तन्मय हो जाता है। मनुष्य भी जिस पर्याय में उत्पन्न होता है उसको पर्याय अच्छी लगती है, और नारकी देवगति का जीव भी देवपने में बहुत संतुष्ट रहता है, चाहे कोई सा भी देव क्यों नहीं, भवनवासी के अंतर जो भी हो। लेकिन नरक में ऐसा नहीं होता है। दव्ये खेते काल भावे या न रमंती, उनको अच्छा नहीं लगता है, वो तो आत्महत्या करना चाहते हैं लेकिन मरण कर ही नहीं सकते। देखो इसका हिंदी में देखे ना, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं तथा परस्पर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते उनको नारत कहते हैं। नारत, देखो नारत शब्द है ना, नारत, रत ना हो, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता नरक में। 24 घंटे बिल्कुल तवे की तरह जलते रहते हैं। कौन सी लेस्या होती है? कृष्ण लेस्या, तीव्र कषाय में कुछ भी नहीं भाता उनको। वहां की भूमि नहीं भाती, वहां के पेड़ नहीं भाते, वहां का अन्य नारकी नहीं भाता, अरे स्वयं का देह भी अच्छा नहीं लगता है, स्वयं की पर्याय भी अच्छी नहीं लगती है। उस पर्याय से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करते हैं? वो वैतरणी में कूद जाते हैं कि चलो मर जाते हैं, यहाँ से कैसे भी छुटकारा पाए। तो क्या होता है? कष्ट और बढ़ जाता है, छुटकारा मिलता नहीं। तो न रमंती जदोणिच्चम दव्ये खेते या काल भावे या अन्नो ने, न तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अच्छा लगता है, न अन्न या स्वयं, न स्वयं की अवस्था उनको रमंती, न पर कोई दूसरा नार की रमंती, माने कोई भी अच्छा नहीं लगता। जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न रता, जिस स्थान से जीव को रति नहीं होती कभी है, उसको ना रया बढ़िया है। ऐसा होता है ना, अपने को किसी के घर जाना पड़े और अपने को पता है बिल्कुल बिल्कुल 1 सेकंड भी अपना मन नहीं लगेगा, अपने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर भी मजबूरी के कारण जाना पड़े, तो 1 सेकंड कैसा गुजरता है? सदियों जैसा गुजरता है। तो ये भी नरक गति का एक दुख है कि उनको वो पर्याय में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी मनोरंजक नहीं है, कुछ भी अच्छा लगने वाली वस्तु नहीं है। जो है सो सब न रता न रता न रता, इसलिए उसको न रता को नार का ये शब्द मिल गया। ठीक है, ये 147 नंबर की गाथा में नरक गति मार्गणा का की परिभाषा कह लो, स्वरूप कह लो, या सावधान किया है आचार्य भगवंतों ने। ज्यादा भाव आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष, और एक ऐसी अवस्था मिलेगी जहां तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी वहां की अच्छी नहीं लगेगी। हर समय चाहोगे कि यहाँ से मेरा मरण हो जाए, तो भी मरण भी नहीं। ठीक है, समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है
के लिए जिनवाणी मागो वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार है। जिनवाणी माता